ये जो पार्टियां हैं ये मौरूसी पार्टियां हैं। इनका मकसद ही नहीं है कि कराची के मसाइल को हल करना जाए कि हमारा जो कराची है, हमारा जो रोशनियों का शहर था, ये रोशनियों का शहर हमारा समझ लें कब्रिस्तान का मंजर पेश कर कि हम आज बसों को छोड़ के चिंकी रक्षों में आ गए और हमारी क्या कैफियत है। हमारी माएँ बहनें जो हैं वो निकलती हैं, घरों से निकलती हैं। और जो लोग हम पे कभी किसी ज़माने में ये इल्ज़ाम लगा था कि हम बसों में बैठ के ट्रकों में बैठकर यहाँ आए थे, अगर हम बसों में ट्रकों में बैठकर यहाँ आते तो हम आज इक़्तिदार की मज़े लूट रहे होते, हमारी कैफियत ये ना होती जो आज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाजर कौमी मूवमेंट के नामज़द चेयरमैन जनाब अनवर हफीज़ भाई के पास, और आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हफीज़। अनवर भाई, थोड़ा सा पार्टी का मंशूर जो है आप मुझे बताएं। कि पार्टी का मंशूर है तालीम, मईशत और इत्तेहाद। ठीक है, तो अनवर भाई, अभी आप महाजर कौमी मूवमेंट की जानिब से चेयरमैन की सीट के लिए उम्मीदवार हैं, तो आप कराची की जो हालात हैं उसके ऊपर किस तरह नज़र रखते हैं, ज़रा मुझे बताएंगे। देखिए, कराची की सूरत हाल तो बहुत ख़राब है और इस ख़राब सूरत हाल का मदावा मेरा ख़्याल है, मुझे नहीं लगता कि कोई जमात करने वाली है। उसकी वजह, बेसिक वजह यह है कि ये जो पार्टियां हैं ये मौरूसी पार्टियां हैं। इनका मकसद ही नहीं है कि कराची के मसाइल को हल करना। इनका मकसद ये है इस आवाम को अफरा तफरी में डाले रखा और इस आवाम को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करना। यहाँ हमारी जितनी भी जमातें हैं वो इस मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे और यही वजह है कि हमारा जो कराची है, हमारा जो रोशनियों का शहर था, ये रोशनियों का शहर हमारा समझ लें कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। तो अनवर भाई, अभी जिस तरह पानी की शॉर्टेज है, सीवरेज के मसाइल हैं, तो आप इनको किस तरीके से हल करेंगे और कितने दिन में आप कोशिश करेंगे कि इसको हल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए? देखें, इंशाल्लाह ये जिन मसाइल का आपने जिक्र किया है, ये मसाइल जो है हम इंशाल्लाह प्रायोरिटी की बुनियाद पे, फौकियत की बुनियाद पे इंशाल्लाह हम इसको हल करेंगे। और ये जो जितने मसाइल हैं इनको हल करने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी है। हमने अपनी आवाम से सिर्फ एक वादा किया है कि आपने सिर्फ इलेक्शन के दिन जाना है, इंतखाबी निशान मोमबत्ती पर मोहर लगानी है, आपका काम ख़त्म होगा, हमारा काम शुरू हो जाएगा। और ये जो मसाइल, जितने भी मसाइल जिनका जिक्र किया है, इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये ऐलानिया कहता हूँ कि ये मसाइल जो हमारी बुनियाद हैं, बेसिक मसाइल जो हमारा आवाम का हक़ है, ये मसाइल आवाम के हक़ हल करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी निशान है। अच्छा, उसके अलावा और जो मसाइल हैं, जैसे क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, पहले किसी ज़माने में KTC की पूरी एक वो होती थी, कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नाम से, और आज वो दिखती नहीं है। और आपको पता है कि बसों से हम लोग रक्षों पे आ गए और चिंचियों पर आ गए। और आज तो अगर कोई क्या कहते हैं कंपनी में कोई 15,000 की मुलाजमत करता है तो वो जो है उसको सबसे पहले 5,000 रुपये की एक साथ दे के बाइक ख़रीदनी पड़ती है। तो आप इसके लिए क्या सोचते हैं कि इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है ट्रांसपोर्ट के महकमे में? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये वैलिड सवाल है आपका। ये सवाल हमें उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग इस शहर पर मुसल्लत हैं। ये सवाल उनसे पूछना बनता है। हमारी जमात अगर इंशाल्लाह अज़ीज़, अगर हमारी जमात इक़्तिदार में आती है, इंशाल्लाह एक दौर आएगा, वो दौर इंशाल्लाह हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। ये जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, हमारी बदनसीबी है कि हम किसी दौर में बसों में सफ़र किया करते थे, किसी दौर में ट्राम में सफ़र किया करते थे। अब हमारी कैफियत यह होगी कि हम चिंची के रक्षों पे आ गए। ये हमारी तज़लील है, इस कौम की, इस आवाम की, इस कराची शहर की तज़लील है कि हम आज बसों को छोड़ के चिंची रक्षों में आ गए और हमारी क्या कैफियत है। हमारी माएँ बहनें जो हैं वो निकलती हैं, घरों से निकलती हैं। और जो लोग रिक्शे चला रहे हैं वो बेशक रोज़गार कमा रहे हैं, लेकिन वो गैर मकामी लोग हैं, वो मकामी लोग नहीं हैं। हमारे मकामी लोगों को जब तक रोज़गार मैसर नहीं होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, हमारी कैफियत ऐसी ही रहेगी जो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जी पंजाब में बसें बन गई और कराची को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो आपका इसमें क्या किरदार है कि आप
क्या लगता है आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे इस मामले में? देखें, जिन्होंने इक़्तिदार संभाला, जो इक़्तिदार में रहे, उन्होंने सिर्फ इक़्तिदार को एक सिंबल बनाया, उन्होंने काम कोई नहीं किया। अगर वो काम कर रहे होते, 30 सालों से उनके पास इक़्तिदार रहा, अगर वो काम कर रहे होते तो हमारे जो कराची के जो मसाइल हैं वो मसाइल ना होते, हमारे इलाके जो खंडर बन गए हैं ये खंडर ना होते, हमारे लोग जो बेरोज़गार हो गए ये बेरोज़गार ना होते। हमारी मिसाल ऐसी है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा, एक और सवाल है कि महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो अब तक इलेक्शंस में कामयाब क्यों नहीं हो सकती? ये एक सवाल है थोड़ा सा, ये सवाल अच्छा हुआ आपने सवाल कर क्योंकि लिया। हमारे मैं इसका खुद भी देखता हूँ इस सवाल का जवाब ये है कि हम जीते तो बहुत बार जीते हैं, लेकिन हमारा नाम पेपर में नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये खौफ है, ये यहाँ के कराची के लोगों को के ख़ास तौर पे जो इक़्तिदार में लोग रहते हैं उनका खौफ है कि अगर ये लोग इक़्तिदार में आ गए तो हमारा राशन पानी बंद हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार हैं। हम पे कभी किसी ज़माने में ये इल्ज़ाम लगा था कि हम बसों में बैठ के, ट्रकों में बैठकर यहाँ आए थे। अगर हम बसों में, ट्रकों में बैठकर यहाँ आते तो हम आज इक़्तिदार के मज़े लूट रहे होते, हमारी कैफियत ये ना होती जो आज है हमारी। ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं। हम इंशाल्लाह अपने बलबूते पे आएंगे। ये इलेक्शन NA 240 का इलेक्शन हुआ, इसके अंदर हमने साबित किया कि लांडी के अंदर हम सबसे बेहतर थे, हमने बहुत ज़्यादा वोट लिए और इंशाल्लाह आने वाले अरसे के अंदर अब जब भी इलेक्शन होगा हम साबित करके दिखाएंगे कि हम इलेक्शन को जीतना भी जानते हैं और इलेक्शन के अंदर हमारे लोग काम करना भी जानते हैं। बहुत ही अच्छा। सर, एक जो और जो क्या कहते हैं, अभी आपको भी पता है कि व्यूअर्स मैं आप लोगों को बताते चलूँ, जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है उस वक्त इलेक्शन की जो डेट्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं और नई डेट्स जो हैं वो बाद में ऐलान होगा। लेकिन मैं एक सवाल अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, मेरे दिमाग में बन रहा है। तो सर, क्या वजह है कि बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन टालना चाह रही हैं? तो इस पे आपका क्या तबसरा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? मेरा ख्याल है इसका जवाब इससे बेहतर और हो नहीं सकता कि ये लोग इस कदर लोगों से खौफज़दा हैं, अपनी आवाम से खौफज़दा हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो क्या, किस मुंह से जाएंगे, हमारे पास है क्या, हमारे पास बताने के लिए क्या है, हमारे पास दिखाने के लिए क्या है। ये खौफज़दा हैं। इनको पता है कि अब इलेक्शन होंगे तो हमारा इंशाल्लाह नामो निशान भी नहीं होगा। इनको खौफ है, यही वजह है कि इन्होंने 2 महीने के इलेक्शन डाला है। लेकिन ये 2 महीने भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, इलेक्शन फिर आएगा। अवाम में हमने भी जाना है, अवाम में इन्होंने भी जाना है, लेकिन इनके पास, अवाम के पास जाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। हम इंशाल्लाह अवाम के पास भी जाएंगे, अवाम के पास जा रहे हैं, अभी भी हम लोगों से राब्ते करके आ रहे हैं। हम ये बावर कराना चाहते हैं कि इस कराची के मसाइल को हल करने में सिर्फ आफाक भाई मुखलिस हैं, इसके अलावा कोई मुखलिस नहीं। ठीक, तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुत कीमती वक्त मुझे दिया। व्यूअर्स, यकीन मानिएगा कि अभी सर जो है मीटिंग में थे और मैं मीटिंग से ही सर को राज़ी किया कि मैंने बोला यहाँ बैठते हैं और आवाम पूरी यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब बैठे हुए हैं और सब खड़े हुए भी हैं। तो बस सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा, हमें दावत नहीं दी, सर हमें दावत दी। और मैं जितने भी लोग यहाँ खड़े सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये भी सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। बस इस दुआ के साथ कि ये हमारे महाजिर अवाम के चेहरों पर जो मुस्कुराहट गायब हो गई है, ये अल्लाह करे कि मुस्कुराहट आ जाए, इनके मसाइल हल हो जाएं। भाई यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी आरज़ू है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मौका दिया, इस अवाम ने हमारा साथ दिया, तो हम ये साबित करके दिखाएंगे कि जो मसाइल हमारे 30 साल से हैं, इन मसाइल को हम 3 से 4 महीने में हल करना जानते हैं। इन लोगों ने कोशिश नहीं की, इन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया, इन लोगों ने ईमानदारी नहीं दिखाई, इन लोगों ने इस कौम का धोखा, इस कौम के साथ धोखा किया। हम इंशाल्लाह जब लोगों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे, गली कूचों के मोहल्ले की तस्वीरें दिखाएंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि इन लोगों ने क्या काम किया। इन लोगों ने एक पैसे का, एक टके का काम नहीं किया। यही वजह है कि हमारे इलाके जो हैं मसाइल स्थान बने हुए हैं, हमारे इलाके खंडर बन गए हैं, हमारे इलाकों में वो चीज़ें हो गई हैं जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। सिर्फ इस अवाम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना आफाक भाई का मंशूर है, आफाक भाई का मकसद है। और इंशाल्लाह ये हम साबित करेंगे, ये इलेक्शन आए, हम दिखाएंगे कि हम किस तरीके से लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह जब आप कामयाब होंगे तो फिर मैं आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा
और फिर क्या कहते हैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं आखिर में दोबारा से- आखिर में चलते चलते जी। एक शेर पढ़ता हूँ, जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस शेर सुना दूँ बिल्कुल। कि दिन भी सोना, रात भी वीरां और शहर भी काली है। दिन भी सोना, रात भी वीरां और शहर भी काली है। तुमने ऐसी हालत कर दी लांडी में वीरानी है। आज बहुत खामोश है महाजिर, अब तुम सब होशियार रहो। महाजिरों की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। जी महाजिर, जी आफाक भाई। शुक्रिया दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ये अपना